हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। पिछली बार हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक पे चर्चा करी थी। पिछले 2 बार से हम उसी श्लोक पे अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार का भाव है धृतराष्ट्र का, क्या उसकी चेतना है। वो भी गीता सुन रहा है, उधर अर्जुन भी गीता सुन रहे हैं, मगर धृतराष्ट्र के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। मगर अर्जुन की चेतना बहुत ऊपर उठ जाती है, क्योंकि अर्जुन का जो भाव है वो भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, शरणागति का भाव है। मगर धृतराष्ट्र वो अंधा है, आंखों से, भौतिक दृष्टिकोण से भी और साथ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधा है। तो हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब आज श्लोक संख्या 2 की हम चर्चा करते हैं। एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। अब पिछला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, ये श्लोक बोला है संजय ने। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मध्यत्व को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करने की चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसने सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो संजय के पास दिव्य दृष्टि है, वो देख सकता है क्या हो रहा है युद्ध स्थली पे। किसने वरदान दिया था? व्यासदेव जी ने, जो गुरु जी हैं। अब देखिए, संजय युद्ध भी कर रहा था साथ साथ, और उस दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध के बारे में बता भी रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसके पास वरदान था। क्या वरदान था? कि युद्ध भी करेगा तो चोट नहीं लगेगी उसको, और कभी युद्ध में मरेगा भी नहीं। तो इस प्रकार युद्ध स्थली पे भी हो सकता था, और यहाँ पे जब धृतराष्ट्र के महल पे था तो वहाँ पे जाके वो जो भी हुआ महाभारत की युद्ध भूमि पे, वो सब बखान भी कर पा रहा था। तो एक्चुअली में पहले व्यासदेव जी ने ये दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को भी दी थी कि तुम देख लो। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को मरता हुआ देख नहीं सकता हूँ। तो मना कर दिया था उसने। तो अब यहाँ पर अभी संजय बोल रहे हैं कि हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पर। तब श्लोक संख्या 3 पर हम आते हैं। अब एक प्रकार से ये जो श्लोक है वो दुर्योधन बोल रहा है, संजय बखान कर रहे हैं उसका, बट जो भाव है वो दुर्योधन का है। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्यों के दोषों को इंकित करना चाहते थे। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य को कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने वाला वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना रची थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर इंकित किया कि जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अब यहाँ दुर्योधन जो एक बिल्कुल डुप्लीसिट व्यक्ति होता है ना, जो पॉलिटिक्स के अंदर घुसा पड़ा है, पूरा राजनीतिज्ञ है, उसके अनुसार बिहेव कर रहा है वो। अब श्लोक में क्या लिखा है? द्रुपद पुत्रेण। कौन है द्रुपद का पुत्र? तो उसका नाम भी लिख सकता था ना, सीधा बोल देता धृष्टद्युम्न ने ऐसा किया। ये द्रुपद पुत्रेण क्यों बोला? क्योंकि वो जानता है कि ये जो द्रोणाचार्य हैं ना, इनका 36 का आंकड़ा है द्रुपद के साथ। तो इसको बताओ कि वही द्रुपद, उस द्रुपद का पुत्र, वो देखो क्या सुंदर व्यूह रचना करके बैठा है सामने शत्रु के पाले में। तो अभी क्या कर रहा है? जो घाव पे नमक छिड़कना होता ना, वही काम कर रहा है दुर्योधन। जैसे आप प्रसाद पाने गए, थोड़ा लेट हो गए प्रसाद पाने में, तो जो मिठाई है ना खत्म हो गया। गुलाब जामुन बट रहे थे, मगर आपकी प्लेट में बस वो बाकी सब कुछ है, दाल भी है, सब्जी भी है, पनीर की सब्जी भी है, गुलाब जामुन नहीं है। आप आके बैठे अपने एक और दोस्त के साथ, तो आके देख रहे प्लेट में नहीं है, फिर पूछते बोले गुलाब जामुन नहीं मिला। तो मन तो करता है बोले अंधा है क्या, दिख नहीं ना तेरे को, नहीं मिला। मगर फिर भी बोलते हैं पूछने के लिए, तेरे को नहीं मिला तो मसाला लगाओ ना उस पर, बोले तो मजे ले रहे हैं उसके। आप गए कहीं पे तो वहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, सबको गिफ्ट दे रहे हैं, अरे तेरे को गिफ्ट नहीं मिला, नहीं मिला मेरे को, बताने की जरूरत है क्या तेरे को? तो यही कर रहा है दुर्योधन कि द्रुपद पुत्रेण, कि वही द्रुपद है ना। अब ये इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे एक तरह से दुर्योधन बताना चाह रहा है कि वो द्रोणाचार्य, कि देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट शब्द उपयोग किया, ऊपर चलिए श्लोका, पश्यताम, देखो। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य। कौन है द्रोणाचार्य? दोस्त है उसका, गुरु है। गुरु को बोल रहा है देखो ना। गुरु जो सबको चक्षु देते हैं ना, सबको दिखाते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य है ना, जब सबको रास्ता दिखाते हैं, वो दुर्योधन अब गुरु को बोला कि गुरु जी आप देखो। तो ये कलयुग है कि गुरु को भी शिष्य ऐसे हो जाएंगे कि गुरु को दिखाएंगे कि देखो ये रास्ता है, आप देखो। तो यहां पर कई बार शिष्य ऐसे हो जाते हैं ना, जो गुरु के ऊपर चढ़ जाते हैं, गुरु को ही डुबो ले जाते हैं वो। एक बार एक गुरुजी ने बोला, 4 शिष्य थे, कि आज तुम क्या करो, भजन तो तुमने बहुत कर लिया है, थोड़ा जाके ना संसार के हित के लिए कुछ परोपकार करके आओ। तो चारों शिष्य निकल जाते हैं, सुबह से शाम होगी, रात को वापस आते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी पूछते हैं कुछ कहिए, आज परोपकार किया, क्या हुआ आज पूरे दिन बताओ। पहले शिष्य से पूछा तो पहला बोलता है गुरुजी सुबह से लेके शाम तक तो कोई कस्टमर आया नहीं, कुछ मिला ही नहीं कुछ। शाम को एक बूढ़ी स्त्री आई तो उसको मैंने सड़क पार करा दी। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया ना, बूढ़ी लेडी को तुमने सड़क पार करा दी। दूसरे शिष्य से पूछा तुमने क्या किया? बोले गुरुजी शाम तक कुछ आया नहीं, रात शाम को एक लेडी मिली, उसको मैंने, बूढ़ी लेडी थी, उसको सड़क पार करा दी। तीसरे से पूछा, उसने भी बोला शाम को बूढ़ी लेडी को सड़क पार करा दी। चौथा बोला मैंने भी करा दी। गुरुजी बोले तू पागल हो गया, 4 लोग लग गए, एक लेडी को तुम, चारों लोग मिलकर एक लेडी को सड़क पार कराए थे। बोले हाँ गुरुजी, करानी पड़ी।
क्यों करानी पड़ी, एक व्यक्ति से नहीं हो पा रहा था। बोले गुरुजी मान ही नहीं रही थी वो, पकड़ के कराना पड़ा उसको। तो चारों ने पकड़ा उसको घसीट के, वो बोली मना कर रही थी, बोले नहीं जाना मुझे, नहीं जाना उस पार। बोले कैसे नहीं जाओगे, हमें परोपकार करना है। तो कई बार ऐसे शिष्य होते हैं ना जो गुरु को ही डुबा ले जाते हैं। तो दुर्योधन भी बिल्कुल वैसे ही है ना, सामने गुरुजी खड़े हैं ना, तो क्या बोल रहे, पश्यताम, देखो ना, आप देखो, मैं दिखाऊंगा आपको। तो और होता क्या है कि एक व्यक्ति की भाषा से उसकी चेतना प्रदर्शित होती है कि कैसी आपकी भाषा है, कैसी, किसमें कितनी शीलता है, कैसी शैली है, आपकी बोलने का तरीका है। तो अगर आपकी भाषा में बड़ी शीलता है तो वो दर्शाती है कि आपका हृदय बड़ा कोमल है, और आपकी भाषा बड़ी कर्कश है तो वो जताती है कि आपका हृदय बड़ा कठोर है, नहीं स्टोन हार्टेड। बोलने की तमीज नहीं है इसको, क्या बोलता है। तो जैसे पटपट पटपट ना गंदा बोलेंगे, कुछ अपशब्द बोलेंगे, कटु बोलेंगे, तो उस व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता क्योंकि इसका हृदय बड़ा कठोर है। हम सब लोग किससे मिलना चाहते हैं, जिसका हृदय बड़ा निर्मल है ना, वो व्यक्ति हमें आकर्षित करता है। बेशक उसका रहन सहन, खान पान, पहनावा कैसा भी क्यों ना हो, मगर हृदय निर्मल है तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर। बोलते ना प्यार अंधा होता है। अंधा किसके लिए होता है, शरीर के लिए अंधा होता है। शरीर नहीं दिखता उसमें, क्या दिखता है, हृदय में जो प्रेम है उससे आकर्षित होते हैं। तो अब यहाँ दुर्योधन की जो भाषा है ना, अपने आप में इतनी वो कटु है, तो उसकी चेतना को वो प्रदर्शित कर रही है। तो होता क्या कि जो छोटे लोग हैं उनको बड़ों से सीखना चाहिए, मगर यहाँ पे जो दुर्योधन है, बड़े सामने हैं, गुरुजी सामने हैं, और वो उनको सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है कि देखो गुरुजी ना, उनको याद कराना है, सालों पुरानी बात है ये, कि क्या पहले बीता था द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में। तो जब छोटे थे ना द्रोणाचार्य और द्रुपद, तो इनका एक साथ गुरुकुल में एडमिशन हुआ था, तो आपस में अच्छे दोस्त बन गए। अब द्रुपद कौन है ना, ये क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम क्या होता है, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, तो शास्त्रों में वो बड़ा निपुण होता है। अब क्षत्रिय लोग तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आता। तो जब भी एग्जाम होता था, परीक्षा होती थी, तो द्रुपद आता था द्रोणाचार्य के पास, बोले कॉपी दे दे पीछे। बोले यार ये तो गलत काम है, बोले दोस्त नहीं हो तेरा, पास करा दे। तो ऐसे कर करके ना द्रोणाचार्य ने द्रुपद की हेल्प करी। अब द्रुपद आगे चल के बन गया बहुत बड़ा राजा। अब जब एक दिन जब ये लोग पाठ कर रहे थे, तो तब द्रुपद ने बोला कि देखो द्रोणाचार्य, तुमने इतने मेरी सहयोग किया, इतना मेरे को हेल्प किया, तो कभी ना ऐसा कुछ समय आए ना जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं ना, ये दोस्ती है हमारी, तो कभी भी जरूरत पड़े तो आ जाना। तो इस प्रकार ये संकल्प दे दिया, या ये वो दे दी द्रुपद ने द्रोणाचार्य को। अब द्रुपद तो चले गए अपना कार्यभार संभालने के लिए, द्रोणाचार्य अपनी गृहस्थी संभालने के लिए चले गए। हुआ क्या कि जब आगे चल के पुत्र हुआ द्रोणाचार्य का कृपि से, ना कृपि पत्नी थी द्रोणाचार्य की, और पुत्र का क्या नाम था, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा एक बार खेल रहा था बच्चों के साथ, मगर द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे शुरुआत से ही। तो एक बच्चा बोलता है अश्वत्थामा को, पूरे बच्चों के समूह में हैं सब लोग, और एक बच्चा बोलता है कि देखो आज मेरी माँ ने दूध की खीर बनाई है। तो अश्वत्थामा बोलते हैं दूध क्या होता है, मुझे दूध नहीं पता, दूध क्या होता है। तब उनको मजाक सूझ गया बच्चों को, तो क्या किया, अच्छा तेरे को दूध नहीं पता, हम पिलाते तेरे को दूध। तो वहाँ लाए चूना, चूना घोल दिया पानी में, पिला दिया उसको, और वो जैसे पिया तो पूरा बह गया, पेट बह गया, पूरा बीमार हो गया वो। जाके पिताजी को जब पता लगता है द्रोणाचार्य को, तो बहुत क्रोधित होते हैं, मगर साथ साथ उनको बड़ा एम्बेरसमेंट भी फील होता है कि मैं इतना धन भी जुटा नहीं पाया कि अपने बच्चे को दूध पिला पाऊँ, क्या करूँ अब मैं। तो फिर याद आती है द्रुपद की, हाँ द्रुपद ने बोला था ना कि कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना बेहिचक। अब द्रुपद वहाँ पे राज सिंहासन में बैठे हैं, वहाँ जाके द्रोणाचार्य पहुँचते हैं। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोलते हैं कि मैं मित्र हूँ द्रुपद का। तो जब खबर पहुँचती है द्रुपद के पास, कौन आया है, बोले एक भिखारी आया है, अपना दोस्त बोल रहा है आपको, अपने आप को दोस्त बोल रहा है आपका।
तो ये जब सुना तो दिमाग चला गया कि अरे ये भिखारी मेरा दोस्त हो सकता है। तब द्रोणाचार्य तब तक अंदर आ चुके थे। वो पूरी भरी सभा में रिजेक्ट कर दिया। उसने स्वीकार ही नहीं किया कि कभी मैं इससे मिला था, कभी हमारी कोई दोस्ती थी। बोले हम कहाँ, हम राजा और तुम कहाँ भिखारी, हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है। तो फिर द्रुपद बोलता है, बोले अगर कुछ तुम्हें चाहिए भी ना तो भिखारी बन के मुझसे मांग लो, यहाँ पे ये दोस्ती का दिखावा मत करो। अब ये बात बहुत हिट कर गई द्रोणाचार्य को और वहाँ से चले गए वो। अब जो ब्राह्मण होता है उसके हृदय में कभी प्रतिशोध की भावना नहीं आती है, मगर साथ साथ सिखाना चाहते हैं। तो जो साधु होता है वो कभी संहार नहीं चाहता, मगर सुधार चाहता है। बोले इसको सुधार के तो रहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार ये शोभा नहीं देता है एक राजा को, इसको सिखा के रहूंगा। तो अब फिर द्रोणाचार्य अब जाते हैं, शिवजी की तपस्या करते हैं। आशुतोष है शिवजी, प्रसन्न हो जाते हैं तो इनको शस्त्र विद्या से वो फलीभूत कर देते हैं। और फिर आगे जाके वो नौकरी मिल जाती है, तब कौरवों और पांडवों को ये अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा रहे हैं। फिर आगे चल के जब कौरव और पांडव बड़े हो जाते हैं, इनका विद्या पूर्ण हो जाती है, तो वापस आते हैं द्रोणाचार्य के पास, बोलते हैं गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं आपको, क्या चाहिए आपको। तो बोलते कुछ और नहीं चाहिए, बस जाके द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो पहले कौरव जाते हैं ना, खूब अपने अहंकार में अकड़ में पहुंचते हैं वहां पे, और इन्हीं को बंदी बना लेता है द्रुपद। द्रुपद भी बड़ा शक्तिशाली था। और फिर पांडव जाते हैं, 5 पांडव जाते हैं, कोई सेना नहीं है, अभी केवल अर्जुन और भीम ही आगे थे, और दोनों ने इनको छुड़वाया। पहले तो कौरवों को छुड़वाया, भाइयों को छुड़वाया, और फिर द्रुपद को बंदी बना के यहाँ पे ले आते हैं, जहाँ पे द्रोणाचार्य सभा में बैठे हैं। तो गुरुजी ना आगे आपके चेले ना, अभी आपके चेलों के चेले हैं ना, ये जो द्रुपद महाराज है जो सिंहासन पे बैठे थे। तो फिर द्रुपद बोलता, अरे द्रोणाचार्य यार दोस्त हूं मैं तेरा। बोले दोस्ती याद आ गई अब। बोले जा, छोड़ दिया, माफ किया तुझे। अब भरी सभा में छोड़ दिया उसको। अब है वो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय के लिए बोला जाता है कि या तो वो युद्ध स्थली में मर जाए, है ना, या विजयी होके आए। ये बीच वाला रास्ता स्वीकार नहीं है, तो बड़े ही अपमानजनक है वो, तो ये स्वीकार नहीं कर पाया द्रुपद। और फिर वापस आता है। अब द्रुपद भी यज्ञ करता है, और यज्ञ से ना एक पुत्र की कामना करता है, और फिर उस यज्ञ से उत्पन्न होते हैं धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न पहुंचते हैं द्रोणाचार्य के पास ही वापस सीखने के लिए अस्त्र शस्त्र विद्या। द्रोणाचार्य जानते हैं कि ये मेरा काल बन सकता है, मेरे को मारने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है, मगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपना काम करूंगा, कि जो मेरा कार्य है मैं पूर्ण रूप से उसको बड़े रिलीजियसली पूर्ण करूंगा। तो द्रोणाचार्य अपना कार्य कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं सब कुछ। और फिर आगे चल के ये दिन आया कि जब दुर्योधन सामने देख रहा है कि वो धृष्टद्युम्न जिसने इतना सुंदर व्यू रचना करी हुई है, इतने सुंदर पूरे सैनिकों का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो सामने शत्रु के साइड पे है। तो बोलते गुरुजी देखो क्या दोस्ती थी आपकी, और क्या ही आपके शिष्य हैं, दोनों ही सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार टोंट मार रहा है। तो तीसरे श्लोक में ही ना टोंट मारना शुरू कर दिया दुर्योधन ने, अपने गुरु को टोंट मार रहा है। तो इस प्रकार ये अपनी उदारता को खत्म करके अपने हृदय में जो चेतना है वो प्रदर्शित हो रही है दुर्योधन के यहाँ पर। तो चूका नहीं वो टोंट मारने से। एक्चुअली में इसका फल क्या हुआ देखिए आप, ये जो दुर्योधन ने टोंट मारा द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य के अंदर भी वो कलमश भर गया। बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोण की भी मृत्यु हो गई, भीष्म पितामह की भी मृत्यु हो गई, सब सारे जितने कौरव थे सबकी मृत्यु हो गई। तो एक व्यक्ति जिसके हृदय में कलमश है ना, वो पूरे जनता, पूरे जो सोसाइटी है उसको नष्ट कर सकता है, वो कारण बन सकता है एक व्यक्ति जिसके अंदर हृदय के अंदर कलमश है। तो यही दुर्योधन के कारण हुआ। तो क्या किया द्रोणाचार्य ने भी उस कलमशी व्यक्ति का संग कर लिया, उसकी बातों को मान लिया। तो इस प्रकार
बताते हैं ना कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तो ऐसे ही उसकी बातों में आ गए द्रोणाचार्य भी, कि वो जो टोंट मारा था उनको भी हिट कर गया। तो ऐसे लोगों की चेतना से केवल, ऐसे लोगों की संग से केवल चेतना ही कलुषित होती है, और हमारा जो भी भाव है ना, जो भी भावना है, वो सब नष्ट कर देते हैं लोग। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो दुर्योधन है, तो वो सेना को दिखा रहा है, द्रोणाचार्य को दिखा रहे कि देखो सारी सेना को देखो। आगे चल के कृष्ण भी दिखा रहे हैं अर्जुन को, देखो सारी सेना को देखो। तो किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मार्गदर्शन लेते वक्त चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो द्रोणाचार्य यहां किससे मार्गदर्शन लेने लगे, दुर्योधन से मार्गदर्शन लेने लगे, जबकि अर्जुन किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, वो कृष्ण से मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो जैसे बताया जाता है ना कि पानी पियो छान के, ऐसे ही गुरु करो ना जान के, कि गुरु का चुनाव होना चाहिए। गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या सचमुच में ये व्यक्ति कृष्ण के ऊपर शरणागत है, क्या सचमुच में ये व्यक्ति मुझे भगवान के धाम ले जा पाएगा या नहीं। तो गुरु की भी परीक्षा शिष्य को लेनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को शरणागत कर पाऊंगा या नहीं। किसके बेसिस पे, इसके गुणों के बेसिस पे, इसके तपस्या के बेसिस पे, इसकी शरणागति के बेसिस पे। तो वो परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि किसी के पास जाके गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ऐसा करेंगे तो अगर दुर्योधन जैसा व्यक्ति सामने आ गया है ना, तो पूरा बंटाधार हो जाएगा हमारा। तो द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति ना, वो भी दुर्योधन जैसे व्यक्ति के चंगुल में फंस गए और पूरा सब कुछ विनष्ट हो गया। तो इसलिए गुरु का चुनाव भी बहुत ध्यान से होना चाहिए। मगर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की दृष्टि से देखा, अर्जुन ने भगवान के चक्षु को स्वीकार किया। तो पूरी अब भगवद्गीता जब अर्जुन ने सुनी तो उसका फल क्या हुआ, अब अर्जुन का हृदय बिल्कुल परिवर्तित है ना। अब अर्जुन वो पहले वाला अर्जुन नहीं है जो बड़ा कंफ्यूज था, जो हमेशा द्वंद्व में था, जो डाउट में था। अब अर्जुन ऐसा अर्जुन है जिसका माइंड बड़ा क्लियर है, जिसको कोई डाउट नहीं है, जो जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है, जो जानता है उसको क्या करना है। तो इस प्रकार कि अब अर्जुन का स्तर, चेतना का स्तर हम देख सकते हैं कि कितना ऊंचा उठ चुका है, क्योंकि उसने जो कृष्ण है उनके दृष्टि से अब देखना शुरू कर दिया है। इसलिए भगवान के मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए हमें। और भगवान का और भक्तों का जो मार्गदर्शन है हमेशा मंगलकारी रहेगा। वो गाते ना, मंगल भवन अमंगलहारी, कि मंगल प्रदान करता है और सारे अमंगल को हर लेता है। तो और भगवान ऐसे हैं कि कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। भगवान कभी चाहे भी ना कि इस व्यक्ति का मुझे बुरा करना है, फिर भी कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनका हृदय वैसा है ही नहीं, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। जबकि भगवान है परम शक्तिशाली, सारी शक्तियां उनके पास है, मगर वो कभी भी किसी का बुरा कर नहीं सकते। कई बार भक्तों को लगता है कि अरे मेरे साथ बुरा क्यों हो गया ना, मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने गलत क्या किया बताओ, मैं तो माला भी करता हूँ, सुबह उठता भी हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा गलत क्यों हो रहा है। एक्चुअली में देखिए, भक्तों के जीवन में कुछ गलत होता भी है तो भगवान की मर्जी के कारण ही होता है। एक पिताजी क्या करते हैं, छोटे बच्चे को उछालते हैं ऊपर, तो बच्चा क्या करता है, उसमें डरता है, हंसता है। वो क्यों हंसता है, क्योंकि जानता है पापा हैं ना, कि पापा मेरी रक्षा करेंगे, तभी मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब मैं उछलता हूँ। तो ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जब उनके साथ कोई कष्ट आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो रोते नहीं है, वो मायूस नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो हंसते हैं, जानते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हम हंस कब पाएंगे, जब ये जाने कि भगवान है ना। अगर वो उछालना जानते हैं तो वो पकड़ना भी जानते हैं ना। उछाल वही पाएगा जिसको पकड़ना आता है। तो ये फेथ हमारा भगवान में होगा कि हाँ, अभी हम कष्ट में हैं, मगर वो समय भी आएगा जब भगवान हमें धारण करेंगे, तो वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा मेरे साथ हैं, वो कभी मेरे को अकेला छोड़ नहीं देंगे। तो ये जितना ज़्यादा फेथ होगा, जितना गहरा फेथ होगा भगवान में, उतना आसान होगा उस परिस्थिति को स्वीकार करना। एज सिंपल एज दैट।
जितना हमारी भगवान में श्रद्धा कम होगी उतनी विपरीत परिस्थितियों में हम हार जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो भगवान का जो डांट भी होती है या भगवान ऐसी परीक्षा भी लेते हैं वो भी भगवान की कृपा ही है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे कष्ट भी देते हैं। और भक्त कैसे स्वीकार करते हैं उसको कि देखो भगवान ने मुझे दंड दिया, इसका क्या मतलब है कि भगवान मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि दंड तो उसी को दिया जाता है जो अपना होता है। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, अभी हम कल भी चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर से, नवद्वीप से पुरी जा चुके हैं, तो जितने भी मायापुर वासी थे उनकी इच्छा होती थी महाप्रभु से मिलने जाए पुरी में। तो अभी ये बंगाल में है, बंगाल से उड़ीसा जाना है, 600 किलोमीटर की दूरी है। तो ये लोग हर साल 4 महीने के लिए मायापुर से पुरी जाते थे। 1 महीना जाने में लगता था, 1 महीना आने में लगता था, 6 महीना तो इसमें निकल जाता था उनका। तो एक बार जब जा रहे थे तो इनका एक मैनेजर हुआ करता था, भक्त थे वो, उनका नाम था शिवानंद सेन। ये सारा मैनेजमेंट करते थे ना, कहाँ पे रूम्स होंगे, क्या वहाँ पे मेन्यू होगा, कहाँ पे रुकेंगे ना, कितना खर्चा आएगा, सब मैनेजमेंट करते थे पूरा। तो अब हुआ क्या कि जब ये टोली जा रही है तो एक जगह चुंगी आ गई, वहाँ पे टोल आ गया, तो वहाँ पे रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो इन्होंने बोला कि आप लोग सब आगे निकलो, टोली को बोला आगे निकलो, मैं यहाँ पे पूरा सेटल करके आता हूँ। अब थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पर, चुंगी वाले ने पकड़ लिया होगा, बोले लोग तो ज़्यादा है, पैसा कम दे रहे हो तुम, रुको यहाँ पे। तो रोक लिया, वहाँ टाइम लग गया। अब जो डेस्टिनेशन स्थान था वहाँ पे सब पूरी टोली पहुँच चुकी है। अब उन टोली में सबसे आगे नेतृत्व कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है बिल्कुल। अवधूत का क्या मतलब कि संसार के नियम कानून पे काम नहीं करते ना, मिनट में वो खुश हो जाएंगे, मिनट में वो क्रोधित हो जाएंगे। तब बहुत धूप है बाहर और कोई छांव की कोई ऐसी जगह नहीं है, और देखा नित्यानंद प्रभु ने कितने सारे लोग हैं बेचारे अकेले यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके रूम्स की व्यवस्था कहाँ पे। तो गुस्सा हो गया उस समय, कौन मैनेजमेंट कर रहा है? सबने बोला ये शिवानंद सेन है। कहाँ है शिवानंद सेन, बुलाओ उसको। बोले पीछे है वो, शायद टोल के पास ही है। बोले मर जाएं, उसके सारे बच्चे मर जाएं। तो ऐसे मुंह से निकल जाता है नित्यानंद प्रभु के। और जब ये खबर पहुंचती है शिवानंद सेन के पास तो दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु न जो स्वयं बलराम जी हैं वो मुझसे आज रुष्ट हो गए, मुझसे क्रोधित हो गए। तो दौड़े दौड़े आते हैं और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु खूब गालियाँ दे रहे हैं शिवानंद सेन को कि क्या करते हो तुम, ये ऐसी मैनेजमेंट होती है, ये क्या करते हो, मत किया करो मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट वालों का काम ही यही है बेचारों का, सब कुछ करो भी और गालियाँ भी खाओ उसके बाद। तो ओंकार वो खड़े हमारे बैठे हैं, हंस रहे हैं पीछे। तो खूब गालियाँ खाई हैं इन सब भक्तों ने सेवा करते करते। तो अब कहीं ना कहीं तो ना सबको तो आप खुश कर नहीं पाएंगे, तो 1-2 लोग हमेशा ऐसे मिल जाएंगे जो गाली निकालेंगे, और यहाँ पे साक्षात नित्यानंद प्रभु गाली निकाल रहे हैं। तो शिवानंद सेन पहुँचे दौड़े दौड़े और जाके चरणों में गिर जाते हैं नित्यानंद प्रभु के, और चरणों को सिर पे लगा लेते हैं। और जैसे सिर पे लगाया तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि वो पैर मार के उठा के फेंका शिवानंद सेन को दूर, और सब भक्त लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसा रूप आ गया नित्यानंद प्रभु का। वो नित्यानंद प्रभु जिनका हृदय इतना उदार है, जिनका हृदय रोता है ना, वो जगाई मधाई तक को जिन्होंने माफ कर दिया, जिनको उनको मारा था, यहाँ आज शिवानंद सेन जो इतने सेवा करते हैं ना, इतना बीड़ा उठाया वो उन्होंने, इतना अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको उठा के फेंक के मार दिया, अपने लात से मार दिया। तो सारा सन्नाटा छा गया वहाँ पे, सब चुप। बोले गलती से इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई ना नित्यानंद की, तो हमारे साथ क्या करेगा। तो ऐसे होता है ना, जब माहौल गर्म होता है तो शांत रहो भैया, पतली गली निकल जाओ यहाँ से। सब चुप, आंखें बड़ी बड़ी होगी सबकी। मगर वहां देखा वो जो शिवानंद सेन दूर जाके गिरे थे वो खड़े होते हैं। अब सबको लगा कि अरे कहीं वापसी प्रहार ना कर दे नित्यानंद प्रभु के ऊपर, ऐसे मारा पीटा। आप सोचिए बेचारे दूर से 2 घंटा भाग भाग के आ रहे हैं, वहां पे इतना पसीना बहा, और कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या ही बीतेगी। मगर वहां देखा शिवानंद सेन खड़े हो रहे हैं और जोर जोर के नाच रहे हैं ना, महामंत्र कर रहे हैं, गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो गौर हरि का नाम लेके महाप्रभु का
आह्वान करते हुए जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, बड़े खुश हूँ। सब बोल रहे हैं पगला गया यार, इसको मारा किसी ने और ये खुश हो रहा है ना, ये अपने दांत दिखा रहा है, हुआ क्या इससे? तो शिवानंद सेन बोलते अरे देखो आज मेरे भाग जाग गए, कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं सौभाग्य किसी से मार खाना सौभाग्य होता है? बोले हाँ, मैंने मार किससे खाई है? साक्षात नित्यानंद प्रभु से मार खाई है, और नित्यानंद प्रभु ने आज पूरे जगत को बता दिया कि ये जो शिवानंद सेन है वो मेरा है, क्योंकि जो मेरा होता है, जो अपना होता है, उसी को मारा जाता है। तो आज पूरे जगत को डिक्लेयर कर दिया कि मैं उनको बिलोंग करता हूं। हम ही तुम्हारे कुकुर ना, भगवान का तो कुत्ता होना भी बड़ी बात है ना। तो यहां तो भगवान ने अपना दास मान लिया, मुझे ना अपना मान लिया। तो इस प्रकार कई बार भगवान क्या करते हैं, हमारे जीवन में कष्ट भी देते हैं, परीक्षाएं भी देते हैं ना, परीक्षाएं भी लेते हैं, मगर जो हर परिस्थिति में ना ये मानता है कि हाँ ये मुझे परीक्षा तो मिल रही है, मुझे दंड भी मिल रहा है, तो ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, भगवान मुझे अपना मान रहे हैं तभी तो ये दंड दे रहे हैं। अरे दुनिया में बाहर लोग घूमते फिरते रहते हैं, हमें क्या लेना है उससे? कोई बाहर सिगरेट पी रहा है, कुछ बोलते हैं हम उसको, मगर हमारा अपना बच्चा ना, हमारे कोई परिजन कोई सिगरेट पीता है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि संबंध है, एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है, अपना मानते हैं हम उसे, तो कष्ट होता है। जो अपना नहीं है कुछ भी करे, तो ऐसे ही भगवान हमें अपना मानते हैं तो कई बार ऐसे जीवन में कष्ट भी देते हैं, हमारे साथ परीक्षाएं भी ले लेते हैं। तो मगर मूल भाव यही होना चाहिए कि हाँ भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में कालिया का वर्णन आता है ना, कालिया वो सर्प था ना जिसने पूरी यमुना को दूषित कर दिया था अपने विष से। बताते हैं कि जब वो कालिया यमुना नदी में था तो ऊपर कोई परिंदा भी उड़ रहा होता था, वो गिर जाता था, मर जाता था, इतना उसका जहर हवा में फैला हुआ था। और वहां पे आसपास जो गैया थी सबको हर लिया था उस कालिया ने। जब भगवान को पता लगा बड़े क्रोधित हो गए ना, वो तो गो ब्राह्मण हिताय है कि ऐसा दुष्ट व्यक्ति मेरे ही ब्रज में आके, मेरी नगरी में आके ये दुष्ट कार्य कर रहा है। सह नहीं पाए भगवान, क्या किए, सीधा चढ़ गए कालिया के फनों पे, खूब नृत्य कर रहे हैं वहां पे जोर जोर से, दनादन दनादन, कभी इस फन पे, कभी उस फन पे, कभी इस फन पे। सोचिए भगवान का डांस भी देखिए ना। भगवान को बोला जाता है नटवर वपु बरहा पीडम, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम ना। नटवर वपु क्या मतलब हुआ? नट क्या होता है? डांस करना। नटवर क्या होता है ना? नटवर जो बहुत अच्छा डांस करता है। और नटवर वपु कि जो सारे अच्छे डांस करने वाले लोग हैं, जो उनको सिखाता है, जो उनका सुप्रीम बॉस है, वो है नटवर वपु। तो किसी ने अगर डांस सीखा भी है ना, तो उसके जो टीचर है वो भगवान ही है। जो भी स्टेप हम करते होंगे भगवान पहले वो स्टेप कर चुके हैं ना। बोलते हैं ना माइकल जैक्सन 1 सेकंड में वो 50-60 स्टेप बदल लेता था। तो कहाँ से सीखा उसने? वो एक भगवान का ही अंश मात्र ही है, भगवान का ही जीवात्मा है। तो नटवर वपु, मगर ये भगवान ऐसे डांस, सोचिए आप डांस करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहले तो सबसे पहले जगह देखी जाती है, समतल है ना, इक्वल प्लेटफॉर्म तो नहीं कहीं पता लगे ना एड़ी मुड़ गई वहाँ पे। मगर कालिया का जो फन है वो कैसा है? वो तो कपड़ शेप है, वो पहले ही टेढ़ा है। तो यहाँ पे बिल्कुल टेढ़े प्लेटफॉर्म पे भगवान डांस कर रहे हैं। और फिर देखते हैं हम नीचे का कुछ गिरा तो नहीं हुआ, कोई पानी पूनी तो नहीं है ना, कहीं कोई तेल तूल गिरा हो, कुछ खाने का गिरा हो तो फिसल जाएंगे वहाँ पे। अब कालिया का फन क्या? बिल्कुल स्लिपरी है एकदम। और एक फन नहीं, ऐसे इतने सारे फन है, उस पर दौड़ दौड़ के जंप लगा के भगवान डांस कर रहे हैं। मगर जब ये कालिया का उद्धार कर दिया भगवान ने, फिर कालिया की जो पत्नियां हैं वो भगवान को बोलती हैं, बोले ठाकुर जी ना। अब सोचिए क्या बोलेंगे पत्नियां? बोले तुम हमारा ही पति मिला था, इसको मार दिया तुमने, कितने बदमाश हो तुम, कितने कितने क्रूर हो तुम। मगर कालिया की पत्नी भगवान की जय जयकार करी, बोले जय हो आपकी, जय हो ना। क्या सौभाग्य हमारे पति का है ना। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि ना जो सालों साल तपस्या करते हैं हिमालय में जाकर, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है ना, उनको आपके चरणों की रज नहीं मिलती। मगर ये कालिया आपके नगरी में आके इतना क्रूर कार्य कर रहा है, और आप इसके चरणों, इसके फन पे चढ़ के अपने चरणों की रज इसको दे रहे हैं। क्या ही इसका सौभाग्य है, क्या ही इसने किया होगा पुराने जन्मों में। तो वो लक्ष्मी आपके चरणों को पकड़ने के लिए दिन रात तपस्या करती है। तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, याद है किसी को?
मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जो पत्नियां हैं कालिया की, वो भगवान की जय जयकार कर रही हैं। भगवान बोलते अरे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा ना, तुम्हारे पति के फनों को मैं नाच रहा हूँ, उस पर इसको नष्ट कर रहा हूँ, इसका इतना अहंकार चूर चूर कर रहा हूँ और तुम बड़े खुश हो। बोले भगवान खुश इसलिए हैं क्योंकि आपने इसको अपना माना, तभी तो दंड दे रहे हो उसको। आपने कालिया जैसे व्यक्ति को अपना माना, तो कालिया के साथ हमारा संबंध भी तो है, तो हमें भी तो आपने अपना मान लिया। तो ये हमारा सौभाग्य है, इसलिए हम हंस रहे हैं कि आपने हम जैसे लोगों को जो बड़े नीच कुल के हैं, हमें भी अपना मान लिया। तो इस प्रकार ये भगवान की कृपा ही है। न कई बार जीवन में कष्ट आता है, स्पेशली भक्तों के जीवन में, तो उस समय अगर ये भाव रहता है कि हाँ भगवान देख रहे हैं सब कुछ, भगवान हमारी सुरक्षा हमें प्रदान करेंगे ना, वो हमारे विघ्नों के विनाशक भी हैं, विघ्न देते हैं तो विघ्न विनाशक भी वही हैं। तो इस भाव से भगवान को स्वीकार करना। तो हमारे पास ना तो ये ऑप्शन रहता है हमेशा कि हम किस चीज का चुनाव करें। एक तरफ तो कृष्ण है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, तो हम किसका चुनाव करें, किससे अपना मार्गदर्शन लें ना। कृष्ण तो मंगलकारी हैं, कृष्ण के भक्त मंगलकारी हैं, सारे अमंगल को हरने वाले हैं, और दूसरी तरफ संसार के लोग हैं। तो संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमारा सच्चा हितैषी हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो हमेशा रहता ही है वहां पर, मगर ये केवल कृष्ण ही है जो निस्वार्थ भाव से हमें हमारा मंगल चाहते हैं, हमारे सच्चे हितैषी हैं वो। तो इस प्रकार ये जो भगवान जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वो क्या कर रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो पूरी दुनिया को छोड़कर, सारे काम छोड़कर वो वहां पे अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। ये भगवान का निस्वार्थ भाव है, नहीं उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्या करना है, मुझे अपने जो भक्त है उसकी सुरक्षा करनी है, इसलिए हमेशा उसके साथ रहूंगा। भगवान ने बीड़ा उठाया है, न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो पूरे संसार को कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हमें भगवान को चुनना है या दुनिया वालों को चुनना है ना। वो दुनिया वाले जो स्वार्थी हैं, या वो भगवान या भगवान के भक्त जिनका कोई हेतु नहीं है, जो केवल निस्वार्थ भाव से हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। तो अर्जुन ने उस ऑप्शन को स्वीकार किया कि मुझे भगवान से स्वीकार करना है, मगर द्रोणाचार्य ने किसको स्वीकार किया, उस दुर्योधन के टोंट को स्वीकार कर लिया। अब देखिए दुर्योधन को क्या करना चाहिए था। दुर्योधन ने टोंट मारा यहां पर द्रोणाचार्य को, मगर दुर्योधन को करना क्या चाहिए था, सोचिए, कुछ ऑप्शन सोचिए। अगर बोले आपको कि महाभारत रीडू करना आपको ना, महाभारत वर्जन 2 आपके पास मौका है, तब कैरेक्टर से क्या करवाना आप करवा सकते हैं, डायरेक्टर हैं आप उस प्ले के। तो अगर दुर्योधन से आप कुछ करवाना चाहें कि भैया तूने गड़बड़ कर दिया पिछली बार ना, इस बार थोड़ा अच्छे से करना है तेरे को ना, तेरे को ना सही से रोल दिया गया नहीं गया, या तेरे को सही से डायलॉग दिए नहीं गए, अभी नए डायलॉग है तेरे पास, तो क्या डायलॉग बुलवाएंगे आप दुर्योधन से कि सामने द्रोणाचार्य हैं, क्या बोले दुर्योधन उनको। यस ठीक है, एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। अभी तो द्रोणाचार्य को टोंट मारा दुर्योधन ने, एक और अच्छा लेवल इससे हो सकता था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलते कि गुरुजी अब जो हो गया, गलती तो कर दिया आपने, कोई बात नहीं, गलती कौन नहीं करता है ना, कि आपने ऐसे सांप को पाला जो खुद को काटने आ रहा है। ये शब्द नहीं बोल रहे, ये अंदर का भाव है। अब जो हो गया भूल जाओ उसको, मगर अभी क्या करना है, देखो आप तो गुरुजी हो ना, आप तो सब जानते हो, आपने सिखाया है इसको, इस दृष्टि को आपने सिखाया है ना, तो इसकी कमजोरियां भी आप जानते हो, गुरुजी तो सब जानते हैं, तो आप मुझे इसकी कमजोरी बता दो कि क्या क्या इसको नहीं आता है, कहाँ का इसका गड़बड़ है, वो आप मुझे बता दोगे ना, तो बड़ी आसानी से दुर्योधन क्या करता है, युद्ध को जीत जाता। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कमजोरी क्या है इसकी, गुरुजी आपको पता होगा ना कि आपको क्लास में नहीं आया, तो लेसन मिस कर दिया उसने, वो लेसन आप मुझे बता दो
ना, तो ठोक देंगे इसको, वहीं पे खत्म कर देंगे। तो बुद्धि लगाई नहीं दुर्योधन ने उस समय, बहुत कुछ कर सकता था गुरुजी के सानिध्य में रहकर, गुरुजी उसके साथ हैं, गुरुजी तो इसी की पार्टी में है, दूसरी पार्टी में नहीं है, मगर वो दुर्योधन कर नहीं पाया कि उनकी कमजोरियों को जान नहीं पाया। तो एक्चुअली में बहुत जरूरी है, कहीं पे भी आपको किसी भी जगह विजय प्राप्त करनी है तो सामने वाले की कमजोरी को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ तो जानते हैं मगर सामने वाले की कमजोरी को देख नहीं पाते। ये उल्टा भी होता है, कई बार सामने वाली की कमजोरी पे इतना फोकस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जान पाते। नादिर शाह आया था 1747 में इंडिया पे अटैक करने के लिए, ईरान की तरफ से आया था, वहां से आया, पंजाब से होते हुए फिर हस्तिनापुर पहुंचा था वो। तब नादिर शाह आके यहाँ पे ना खूब अत्याचार करने लग गया, जितनी भी माताएं थी, जितनी भी लेडीज थी, उनको एक्सप्लॉइट करने लग गया, सारा लूटपाट करने लग गया। तो उस समय सिख कम्युनिटी वो आगे आई थी, उन्होंने पूरा गोरिल्ला वारफेयर, पूरा एक्शन प्लान बना लिया और इसको छोड़ेंगे नहीं। मगर कैसे खत्म किया, खात्मा किया नादिर शाह का सिख कम्युनिटी ने? उन्होंने उसकी कमजोरी ढूंढी। बोले इसकी कमजोरी क्या है? बोले शराबी है, ये कबाबी है, इसको औरत चाहिए ना। तो कमजोरी ढूंढी और फिर वहां से फिर वापस अटैक किया और हमारे देश को बचाया ना। तो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, सरदारों के लिए चुटकुले ना बोलते रहते हैं, उनके लिए उनको डिफेम करते रहते हैं, मगर एक्चुअली वी शुड से थैंक यू टू देम कि उस समय कैसे उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया, कितनी तपस्या करी ना हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी माताओं बहनों को बचाने के लिए। ये सिख कम्युनिटी का उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को। मगर क्या किया? बुद्धि लगाई ना, इसलिए सरदार बोला जाता ना, बुद्धि जाता है उनके पास, बुद्धि लगाई कि सामने वाले की कमजोरी क्या, वहां पे अटैक करो उसको। तो नादिर शाह को इस प्रकार खात्मा किया था। पिक्चर्स देखते हैं ना, उसमें भी क्या करता है, विलन क्या करता है, सामने वाले की कमजोरी पकड़ लेता है वो। बोले तुम्हारी महबूबा हमारे पास है, चाहिए क्या, ये हम उड़ा ले जाए उसको ना। तो कई बार किसी का दिल माँ में बटा होता है, तो बोले तुम्हारी माँ को हमने पकड़ रखा है यहाँ पे, माँ 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 कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ चाहिए। तो कमजोरी जानते हैं, कमजोरी को पकड़ के फिर उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो देखिए दुर्योधन भी ऐसे कर सकता था ना, पूछ लेता गुरुजी से, बताओ गुरुजी ना कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें ये निकम्मे लोग हैं ना, कहीं तो सी ग्रेड आता होगा उनका ना, हमेशा ए ग्रेड थोड़ी आता होगा, कहीं तो गड़बड़ करी होगी उन्होंने, वो बता दो जी, हम उसमें इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर लेते हैं। तो ऐसे एक्शन प्लान के साथ दुर्योधन जा सकता था, मगर वो नहीं किया। इनफैक्ट भीम भी जानता था इस बात को कि सामने वाली की कमजोरी को पकड़ो। तो दुर्योधन का खात्मा कैसे किया भीम ने? है वो पत्ता फाड़ा ना, पत्ता फाड़ के जब पता लग गया कि इसके जंगा खत्म कर दो ना, जंगा पे वार करो ना, इसकी शक्ति वहां पे है, तो भीम ने दुर्योधन का संहार किया। ऐसे भीम ने जरासंध का संहार कैसे किया? भगवान ने हिंट दे दिया था, तीली ले तोड़ दी उसको। तो क्या किया? इसको फाड़ दो ना, बीच में से फाड़ दो। तो ऐसे ही ना जो जूडो खेलते हैं ना, कराटे खेलते हैं, तो उसमें वो होता है ना अंडर द बेली, जो नीचे का पार्ट है बड़ा कमजोर होता है, तो वहां पे मारो एक, वहीं पे धराशायी हो जाएगा। वो कमजोरी जानना बहुत जरूरी है, तभी सर्वाइव कर पाएंगे आप। चाणक्य पंडित भी ये बताते थे, बोलते हैं कि कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, उसको क्या करना चाहिए? कभी भी अपनी कमजोरी को किसी को नहीं बताना चाहिए, एक्सेप्ट गुरु ना। गुरु के सामने तो हृदय खोलना चाहिए, गुरु और वैष्णव के सामने, मगर कोई भी ऐसे व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को अपनी कमजोरी मत बताइए, क्योंकि उसी कमजोरी पे खिल जाएगा वो ना, बार बार आपको ब्लैकमेल करेगा आपकी कमजोरी को। तो ऐसे ही चाणक्य पंडित को एक बार जो नंदा डायनेस्टी थी उसको हटाना था, वहां पे मौर्य डायनेस्टी को लाना था। सैनिक कुछ थे नहीं, सेना कुछ थी नहीं, कैसी इतनी बड़ी डायनेस्टी को हटाएं, पूरा साम्राज्य हटा के नया साम्राज्य लाना था। तो क्या किया चाणक्य पंडित ने? वहां पे जो बच्चियां होती थी ना, छोटी बच्चियां, उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर पिलाना शुरू किया। तो हर थोड़ा थोड़ा ना, तो एक्चुअली में बताते ना, कोई चीज भी, एक कोई चीज दवाई भी हो सकती है और कोई चीज टॉक्सिक भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। जैसे कोई चीज अभी आपके लिए दवाई है ना, आप पैरासीटामोल खा लीजिए और उसकी 10 गोलियां खा लीजिए, तो वही आपके लिए वो बीमारी पैदा कर देगी नहीं, और ना वो टॉक्सिक बन जाएगी, विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी। तो ऐसे ही विष, थोड़ा थोड़ा विष पिलाते थे, फिर क्या हो गया, आगे चलकर उनको ट्रेन कर दिया विष कन्या के रूप में।
फिर वो दूसरी जो साम्राज्य था उसके जब राजा थे तो रात को भेज देते थे विष कन्या को, बोले जाओ चुंबन करके आओ इनका, और रात में जाके चुंबन किया, खात्मा कर दिया इनका। तो ऐसे करके पूरे जो कौम थी, पूरा जो साम्राज्य था नष्ट कर दिया चाणक्य पंडित ने केवल उन बच्चियों के माध्यम से। तो कमज़ोरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बताया जाता है कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी कमज़ोरियाँ, और सामने वाले की स्ट्रेंथ और सामने वाले की कमज़ोरियाँ। ये अगर दो चीज़ हमें पता हो तो आप 1000 बार युद्ध में आएंगे और 1000 बार आप जीत जाएंगे। अगर ये दो चीज़ें हमें पता है, कोई भी युद्ध हो, चाहे वो मानसिक युद्ध हो ना, चाहे वो सोशल युद्ध हो, चाहे वो पारिवारिक युद्ध हो, अगर हमें ये 4 चीज़ें पता है तो अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी, सामने वाले की ताकत, सामने वाले की कमज़ोरी। मुगल एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ? तो बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स आए थे ना सूरत में। तो पहली बार जब वो आए, विलियम हॉकिंस वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो वहाँ पे जो मुगल लोग थे, विलियम हॉकिंस ने क्या किया, वहाँ पे जाके रिश्वत दी उन मुगलों को। वो जानते थे कि लूटपाट करना चाहते हैं, इनको पैसा चाहिए। तो द फर्स्ट केस ऑफ ब्राइब दैट हैपेंड, और वहाँ पे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद से फिर वो ब्रिटिश एम्पायर इतना फैला, मुगलों को छोड़ना पड़ा देश। क्या जाना, कमज़ोरी को पकड़ लिया था। तो इसलिए ये एनालिसिस करने की आवश्यकता है, कौन सी अच्छी चीज़ है जो सामने वाला व्यक्ति बार बार भूल रहा है, और कौन सी जो ऐसी कुछ बुरी चीज़ है जो सामने वाला व्यक्ति बार बार कर रहा है। ये दो चीज़ें जान गए तो आपकी सफलता हमेशा और निश्चित है। तो दुर्योधन ये देख नहीं पाया, गुरु से ही पूछ सकता था कि कौन सी ऐसी गुरु जी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि हम उनको पकड़ पाएं, और कौन सी ऐसी बुरी चीज़ है जो बार बार कर रहे हैं, गलत चीज़ है जो बार बार कर रहे हैं, वो हमें बताओ ना। ये ज्ञान आप हमें दो, झट से इनका सफाया करते हैं। तो ये सेकंड लेवल ऑफ एडवांसमेंट था जो दुर्योधन कर सकता था। मगर जो बेस्ट लेवल था वो क्या करना चाहिए था दुर्योधन को, जो अर्जुन ने किया। शिष्यस्ते हम शाधि माम तुम प्रपन्नम, कि ओ कृष्णा, मैं नहीं जानता हूं कि युद्ध कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, बेशक मेरे हाथ में गांडीव हुआ करता है, बेशक ना मैं धनुर्विद्या में बहुत पराक्रमी हूं, बेशक मैं बहुत बलशाली हूं, मगर आपके सामने तो मैं एक छोटा सा दास भी नहीं हूं। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो, आप मुझे बताओ क्या करना है मुझे। तो ये अर्जुन का व्यू पॉइंट था। और उधर दुर्योधन भी ऐसा बोलता कि अरे द्रोणाचार्य ना, आप इतने महान हैं, ये तो समाव पता नहीं कैसे डेस्टिनी हुई कि आप मेरे साथ मेरी पार्टी में आ गए, मेरे जैसे कलंकित व्यक्ति को आप सहारा दे रहे हो ना। आप ही बताओ कैसे इस युद्ध को जीता जाए ना, आप ही कुछ युक्ति बताओ, आप सब जानते हैं, और मैं आपका छोटा सा दास ना, आप मुझे स्वीकार करो ना, तो मैं युद्ध जीतना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य कुछ ना कुछ युक्ति बनाते उस समय, कि अगर वो गुरु के निर्देशन में आता तो गुरु को जब बोलेंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है ना, भगवान को भी मना लेता है, भगवान ठीक है यार युद्ध छोड़ो, भगवान तो वैसे नहीं चाहते थे युद्ध हो। कृष्ण तो गए थे दूध बन के इस युद्ध को खत्म करने के लिए, तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इनको कुछ राज्य देके, कुछ पांडवों को थोड़ा बहुत गांव देके ना बीच में खत्म कर सकते थे। मगर जो दुर्योधन था वो अकड़ में रहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, झुका नहीं वो। कितने मौके आए थे उसके बाद झुकने के लिए ना, एक भी मौका स्वीकार कर लेता ना, युद्ध में विजयी हो जाता। तो देखिए, जीतने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बैटल जीतने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया ना, आपको चैलेंज कर रहा है, बोले लड़ लड़, लड़ता क्यों नहीं है? बोले नहीं लड़ूंगा, लड़, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बेचारा खत्म हो गया वहीं पे। आप लड़े नहीं उसके साथ, तो जीत गए ना, बिना लड़े ही जीत गए। वो बोल बोल के पुगला गया वहां पे, बोले नहीं लड़ूंगा, मेरे को लड़ना ही नहीं है। तो कई बार शांत रह के भी ना, बुद्धि का उपयोग करके भी लड़ाई जीती जाती है। मगर जो पांडवों ने किया वो क्या किया कि उन्होंने सहन किया, सहन करते गए और गुरु का दामन कभी छोड़ा नहीं, इसलिए वो विजयी हुए ना। एक ही कार्य किया ना, सहन किया, दो कार्य, सहन किया और गुरु का दामन छोड़ा नहीं। ब्रह्मा जी भी यही बताते हैं ना, ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर भागवतम में श्लोक आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम
हृदवाग वपुर्भि विदधन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, कि तत्तेन अनुकंपाम, कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान की अनुकंपा मानकर उसको स्वीकार करना और सहन करना। ये परीक्षा में जो सफल हो जाता है, फिर आखिरी लाइन में बता रहे हैं जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, कि वो व्यक्ति जीते जीते मुक्ति का कैंडिडेट बन जाता है, कि भगवान स्वयं आते हैं उस व्यक्ति को यहां से उठा के अपने धाम ले जाते हैं। कौन व्यक्ति? जो उसके साथ परिस्थितियां घट रही हैं उसको स्वीकार करता है भगवान की अनुकंपा मानकर। तो अर्जुन ने यही किया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, मगर भगवान क्योंकि बोल रहे हैं युद्ध करो, तो अर्जुन ने उसको स्वीकार किया कि ये भगवान की कृपा है, मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैं सर उठाना नहीं चाहता हूं, ये भगवान की कृपा है, इसको स्वीकार करो। तो वो अर्जुन क्या बन गया? जीते जी मुक्ति का कैंडिडेट बन गया। तो इस प्रकार केवल ताना मारने से चलेगा नहीं, कि लोगों को ताना मारते देखो तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये होगा, तुम नहीं होते तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता। क्या करना है उस समय? ना, सहन करना है परिस्थितियों को, और गुरु का और वैष्णवों का और भगवान का दामन छोड़ना नहीं है। भगवान ही है और भक्ति है जो हमारे जीवन में मंगल लाते हैं, हमारे लिए मंगलकारी हैं। और दुनिया ना तो कुछ ना कुछ ना उल्टा सीधा में सुनाती रहेगी। तो हमें चुनाव करना है कि या तो हमें कृष्ण का दामन पकड़ना है, वैष्णव का दामन पकड़ना है, या हमें दुनिया वालों का दामन पकड़ना है। तो चॉइस इज आवर्स। श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा।